मनुषिन्दवन्दिदं धोदेघायिकं मेमलं प्रणमामि भक्तिमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससविसिद्धि विशोधे सद्भावे समिनेनानदंसन् चरिते तौ वीर्यायारे ते सौवे समेगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते केचा अर्हन्तानं सिद्धानं तैर्नमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूनं चेविसवेशिम् तेसिं विशोधिदंसन् नानिपहाण समं समासेज्य ओवेसंपेयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला समझने हेतु संपूर्ण जिनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर चर्चा करने का अपना मानस हुआ है। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से पहला बिंदु संयोगों की असारता, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। इसे 3 माध्यमों से अपन देख रहे थे। एक तो जितने जो भी संयोग हैं वे सब क्षणिक हैं, नश्वर हैं, विनाशी के हैं। संयोग स्वयं में ही वियोग धर्मा, यानी कोई भी टिकता नहीं है। दूसरा कि जब तक ये टिके रहते हैं तब तक भी शरणदायी नहीं होते, अशरण, स्वयं भी अशरण, उन्हें कोई सहारा नहीं है टिकाने में, और दूसरों के लिए भी अशरण, वे उसे दंशमात भी रख नहीं सकते। जो भी जिसका अपना अपना कर्म है उसका फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता। अन्य भीड़ कितनी भी हो अथवा कदाचित नहीं हो तो भी अपना अपना सुख दुख अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है। भीड़ हो तो भीड़ बांट नहीं सकती, और अकेले हो तब तो बांटने की स्थिति नहीं बननी है। इसके बाद तीसरा बिंदु कि ये सारे संयोग अशुचि भी हैं। शरीर तो स्वयं अशुचि से ही बना हुआ, अशुचि को ही निरंतर उगलने वाला, और बाकी भी जो संयोग हैं
वे सभी भी पहले अनंत अनंत जीवों के द्वारा भोग करके छोड़े हुए शरीर हैं, जो जिन्हें अपन शुद्ध कह सकते हैं, तो वो संख्यात या असंख्यात जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर, और जो सब प्रतिष्ठित वनस्पति आदि हैं वे तो अनंत जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर। तो इनमें शुचिता के लिए कहाँ अवसर है? महा अशुचिता, यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब आज इससे आगे, पहले अपन ने चर्चा की थी कि इन सब में मूल तो शरीर है। जहां शरीर में परायापन आया तो बाकी में तो सहज रूप में परायापन आ जाता। तो सर्वाधिक अनित्यता, अशरणता और अशुचिता का विचार इस शरीर के संदर्भ में करना चाहिए। अभी अपनी चर्चा अशुचिता को लेकर के है। कितना अशुचि, ये तो कल अपन देख चुके। अब इससे आगे का आज कि ये रोगों का घर, शरीरम व्याधि मंदिरम, कि शरीर व्याधियों का मंदिर है। जिन मंदिर होता है ना, तो जिन जिन भगवान विराजमान रहते हैं, ये काय का मंदिर? व्याधियों का। तो यहाँ क्या बैठे हैं? व्याधि मतलब रोग। एक एक अंगुल जितनी जगह में 96 रोग, 96, 4 कम 100, इतने रोग। यदि पूरे शरीर का आकार 500 धनुष का हो तो कितने रोग हो जाएंगे? 5,68,99,584 रोग। एक अंगुल में 96 रोग। तो यदि 500 धनुष का शरीर हुआ तो कितने हो जाएंगे? 5,68,99,584। अब बोलिए किस किस का इलाज करेंगे आप? कोई एक रोग हो तो इलाज करें। यहां तो रोग 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 ही भरे पड़े हैं। अपने यहां तो हिंदी में भी एक सूक्ति चलती है, कौन किसकी खान है इसे बताने वाली। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सौख्य की खान है, दुख मूल अज्ञान। खान तो समझते, यानी वही वही वहां, तो उसमें से निकालें तो वही निकलेगा। जैसे होते ना अपनी जमीन में, कोयले की खान है, लोहे की खान है, सोने की खान है, चांदी की खान। तो जो जिसकी खान, तो वहां से खुदाई करें तो वही वही निकलता है। यानी कोयले की खान की खुदाई करेंगे तो कोयले के अलावा और क्या निकलेगा? लोहे की खान की खुदाई करेंगे तो लोहे के अलावा और क्या निकलेगा? ऐसे शरीर ये रोगों की खान, तो यहां रोगों के अलावा क्या निकलने वाला? और धन ये भोगों की खान, कि धन मिल गया तो किस में खर्च होना? भोगो भोग में। और ज्ञान ये सुखों की खान, कि ज्ञान यदि किया, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निर्णय किया, तो सुख कहां जाएगा छिप करके? और अज्ञान दुखों की खान, किसी भी क्षेत्र में अज्ञान रहा तो दुख ही दुख भोगना है। यहां तो अपनी चर्चा शरीर की, कि शरीर रोगों की खान है। जन्म मरण ये स्वयं में ही सबसे बड़ा रोग है। इससे तो कोई बचा ही नहीं है, कोई भी संसारी। और फिर इसके साथ ही भूख प्यास ये रोग। बाकी रोग तो कभी विकसित होते होंगे, यानी व्यक्त होंगे, कभी नहीं। यानी सर्दी जुकाम कभी होगा, कभी नहीं। हाई ब्लड प्रेशर कभी होगा, कभी नहीं। पर भूख प्यास रोज ही।
आश्चर्य ये कि इस बीमारी से इतने पीड़ित हैं कि प्रतिदिन अपने मनोकल्पना के अनुसार उपाय भी कर रहे, जो जचता है। वे भूख लगी तो खाओ पी, पर विडंबना कि वो बीमारी थोड़ी सी दबती जैसी तो लगती है, दबती भी नहीं है। यानी सुबह अच्छा बढ़िया पेट भर भोजन कर लिया, अब तो मिट गई ना भूख, लगने लगा ना अब तो बिल्कुल निरोग हो गए, अब भूख नहीं है। और शाम को तो दबी भी कहां थी। यानी मिटने का तो प्रश्न ही नहीं है, दबने का भी भ्रम हो गया था कि हाँ अब तो ये क्षुधा रूपी बीमारी दब गई। क्योंकि दबी होती तो फिर तत्काल उसी दिन क्यों ऊपर आती, 6 घंटे में फिर जहां के तहां, यानी बिल्कुल ऐसे हो जाते जैसे सुबह भोजन ही नहीं किया हो। 6 घंटे में क्या स्थिति बनती बोलो? लगता है कि नहीं सुबह तो पेट भर भोजन कर लिया था, तो अब शाम को उतनी खुल के भूख तो नहीं लगेगी। प्यास की तो और ही विचित्र स्थिति, वहां तो घंटे 2 घंटे में। यानी अभी आप खूब अच्छा ठंडा पानी मीठा पानी पी के आए हो और यहां 1 घंटे बैठे और इतने में, और अब यदि कहीं व्यवस्था मिल जाए अच्छे छने पानी की तो क्या करोगे? तो कहां ये बीमारी दब रही है? मिटने का तो प्रश्न ही नहीं है, दबने का भी भ्रम हो रहा है। कहां दब रही? क्यों नहीं दब रही? क्योंकि ये तो शरीर का मौलिक स्वभाव है, वो बीमारियों का घर है, दबेंगी कैसे? यानी जो जिसकी खाने है उसमें से वो चीज निकलेगी तो कितने दिन आप दबा के रख सकते? यानी कोयले की खान के ऊपर खूब मिट्टी डाल दो, खान है कोयले की, खूब मिट्टी डाल लो, अनेक अनेक ट्रक, अब तो उसमें से कोयला नहीं निकलेगा ना, कि वो तो खान ही कोयले की है, तो कितनी मिट्टी डालो उससे क्या होने वाला? ऐसे ही शरीर रोगों की ही खान है, तो कितना ही उपाय करना रोग मिटने वाले नहीं हैं। ये निरंतर विचार रहे तो इस शरीर के प्रति उपेक्षा का भाव आए। कल सुबह जाते जाते एक भाई साहब प्रश्न कर रहे थे कि सब में जीव, सभी जीवों के शरीर तो घूमने फिरने का, शाम को घूमने फिरने जाते हैं। चूंकि अपना प्रकरण ही ये है शरीर की अशुचिता का, तो इस पर विचार करने। वास्तव में कोई भी उपचार, कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जो शरीर की बीमारी मिटा सके। डॉक्टर लोग तो बस प्रयोग करते रहते हैं। अपना यहां पुण्य का उदय आने को हो तो घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है, तो उन्हें भ्रम हो जाता कि टेबलेट से ठीक हो गए। इन्हें अभी दवा नहीं खाई थी ना तो बीमार थे, और अभी दवा ली तो ठीक हो गए। जबकि स्थिति क्या थी मूल? कि पाप का उदय चल रहा था। ये जो नामकर्म की 93 प्रकृतियां हैं ना, उनमें 2 प्रकृतियों का संबंध स्वस्थ और अस्वस्थ के साथ ही। अस्थिर नामक नामकर्म, इसके उदय की निमित्तता में शरीर में बीमारियां भड़केंगी, या तो बीमारियों का घर, और वो व्यक्त हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी। और स्थिर नामक नामकर्म का उदय, तो उसमें वो बीमारियां थोड़ी दब जाएंगी। यानी निमित्त भी बनेगा यदि कोई शरीर को स्वस्थ रखने में, तो वो स्थिर नामक नाम कर्म का उदय बनेगा। ये अशुद्ध औषधियां निमित्त नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि वो स्थिर नामक नाम कर्म पुण्य प्रकृति है, और पुण्य प्रकृति का बंध किन परिणामों से होगा?
शुभ भावों से। अभक्ष्य खाने का परिणाम कौन सा भाव? तो अशुभ से अशुभ बंधेगा, पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? और जब पाप बंधेगा तो उदय किसका आएगा? तो अब वो स्थिर नाम कर्म उदय में भी आ रहा होगा तो समाप्त हो जाएगा कि बढ़ेगा? पर इतना सा गणित अपने को ख्याल में नहीं आता। देखो कितनी ही बार प्रत्यक्ष भोगते हैं। हमारे यहाँ तो स्मारक में ही बहुत सारे केस ऐसे। वहां जो बड़े दादाजी पंडित रतनचंद जी भारी, उनकी आधी टेबलेट रोज चलती है। वो डॉक्टर ने कह रखा जब तक जीना तब तक सीना, ये नहीं छूट सकती। अब वो टेबलेट लेते लेते ही रक्त गाढ़ा हो जाता और चक्कर आ जाते, बेहोश हो जाते। और फिर वही टेबलेट, उसका भी प्रमाण कि बस 24 घंटे के बीच में अकेली आधी लेनी है, ना आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते ना कम। तो उतनी ही टेबलेट लेते लेते ब्लड गाढ़ा हो जाता और चक्कर आ जाते, बेहोश हो जाते। और फिर वही टेबलेट 24 घंटे के बाद वही लेते लेते पतला हो जाता, चक्कर ठीक हो जाते। बोलो क्या किया जाए? वही गोली, गोली भी नहीं बदली और कुछ भी नहीं, वही लेते लेते रक्त गाढ़ा हो गया, बेहोशी आ गई, बेहोश होने लगे। और वही लेते लेते उससे ही रक्त पतला हो गया और बेहोशी हट गई। अपन लोगों के जीवन में भी प्रसंग बनते हैं। दवाइयां लेते 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 बीमारियां बढ़ती रहती और फिर खूब खूब थक करके अब तो नहीं लेनी हमें कुछ भी, तो सारी दवाइयां बंद कर देते और यहां बीमारी भी ठीक होने लगती। होता नहीं होता? और कभी अकेला सीधा सीधा पानी जल वो दवा का काम कर जाता, और कभी हजारों हजारों लाखों लाखों रुपयों की दवाइयां भी फेल हो जाती। क्यों आखिर ऐसा? कि वे कोई कारण ही नहीं है ना। कारण तो वो पुण्य पाप का उदय है। यानी जब तक अस्थिर नामक नाम कर्म का उदय रहेगा तब तक बीमारी व्यक्त रहेगी। होगी नहीं है तो पहले से ही व्यक्त हो जाएंगे, दिखने लगेंगे अपने को। और जब स्थिर नामक नाम कर्म का उदय आएगा तो वो बीमारी दब जाएगी, दिखेगी नहीं, व्यक्त नहीं रहेगी। तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कर्म के उदय के साथ है, न कि इस बाह्य सामग्री के साथ, वातावरण के साथ भी नहीं। इसीलिए ही तो उसी वातावरण में रहते रहते बीमार हो जाते और फिर उसी वातावरण में रहते रहते स्वस्थ हो जाते। एक ही वातावरण, यानी वही वातावरण, उसमें रहते रहते खूब जोर से सर्दी जुकाम, और फिर उसी वातावरण में रहते रहते सर्दी जुकाम साफ, और भी बीमारियां, हाथ पैरों में दर्द, और उसी वातावरण में रहते रहते दर्द ठीक हो जाता। कारण क्या? कि वो निमित्त कारण था ही नहीं। अस्थिर नामक नाम कर्म का उदय ये उस बीमारी के प्रकट होने का निमित्त कारण था, और स्थिर नामक नाम कर्म का उदय उस बीमारी को दबाने का निमित्त कारण था। तो ये कर्म का उदय बदला तो यहां बीमारी भी बदल गई। ये अपने को निरंतर ख्याल में रहे तो इस व्यर्थ की भागम भाग से बच जाए। वास्तव में जो भी दवा आदि का अपन प्रयोग करते हैं अथवा अन्य निभृ उपाय अपनाते हैं, ये मूल में बीमारी की दवा नहीं होती है, मूल में अपने मन की दवा होती है। मन की मतलब, अब जैसे मान लो हम बीमार हैं, खूब तेज बुखार, अब नहीं लेना कुछ भी तो स्वयं भी बेचैनी होती, ऐसे कितने दिन पड़े रहेंगे, दूसरे लोग कितने दिन सेवा करेंगे, और ये लोग तो और एक चैन से नहीं बैठने देंगे। दीदी ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे आपको डॉक्टर ही नहीं लेनी, मत लो, काढ़ा तो लो ना, अपने काली मिर्च वगैरह तो लो ना। तो ये लोग भी चैन से नहीं रहने देंगे, और कुछ ले लेना तो अपना भी मन शांत रहता। भाई हम तो उपाय कर लिया, अब नहीं मिट रही तो हम क्या करें? और ये लोग भी थोड़े से शांत रहेंगे, ये उपाय तो कर रहे हैं,
काढ़ा तो दे रहे हैं, अब नहीं मिट रही तो क्या कर सकते। यानी कुछ भी उपाय नहीं करें तो वो रोगी भी बेचैनी महसूस करता और उसके साथ वाले तो और ही अधिक परेशान होते। और कुछ करने लगे तो दोनों को थोड़ी सी राहत मिल जाती। तो वास्तव में दवाइयां किसके लिए थी? वो किसकी दवा थी? मन की। मन में जो बेचैनी हो रही थी मूल में वो उसकी दवा थी। तो जब अकेले मन को ही संतुष्ट करना है तो अपने जैसे असंख्य अनंत भगवान आत्माओं की हत्या करके मन को संतुष्ट क्यों करना? भाई मूल उस रोग की दवा तो कुछ है ही नहीं, बस मन में जो बेचैनी हो रही थी उसे संतुष्ट करना है। तो अपना सीधा सीधा काढ़े से भी संतुष्ट कर सकते ना कि हाँ हम तो दवा ले रहे हैं। यानी कोई एलोपैथी की दवा लें, होम्योपैथी की लें तभी मन संतुष्ट होगा, ऐसा तो है नहीं। बस इतना सा बताने कि हाँ ले तो रहे हैं, उपचार तो कर रहे हैं, अब नहीं मिट रही तो नहीं मिट रही, क्योंकि ये तो ले रही है हम एलोपैथिक, इनकी कहाँ मिटी, तो हम ले लेंगे तो हमारी कैसे मिट जाएगी। ये तो ले रही होम्योपैथिक, इनकी कहाँ मिटी, तो हम ले लेंगे तो हमारी कैसे मिट जाएगी। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण दिखते। तो मात्र मन को समझाने के लिए थी औषधियां। ये अपने को निर्णय रहे तो नियम से हिंसक अभक्ष औषधियों से उपेक्षा भाव आ जाएगा। अब ऐसे ही बाकी उपक्रम, वो प्रश्न तो भाई साहब का घूमने को लेकर के था, तो उस पर भी चर्चा। देखो ये अपन ने नए रोग खड़े कर लिए हैं। अपने बुजुर्ग कभी ये करते थे? यानी अब बस सुबह होता हो मॉर्निंग वॉक, यानी वो पाठ एक तरफ, माला एक तरफ, चिंतन मनन एक तरफ, स्वाध्याय एक तरफ। और कहां से शुरुआत होगी हमारे सुबह की? मॉर्निंग वॉक से। घूमने चलो, वायु का सेवन करेंगे। अपने बुजुर्ग करते थे, वे तो उठ करके जाप, पाठ, स्वाध्याय, चिंतन मनन इसमें लगते थे। यानी उनकी सुबह किससे होती थी और अपनी सुबह किससे होती? ऐसे ही शाम, कि उनकी शाम किससे होती थी कि भाई शाम हो गई, अब चलो मंदिर जी, अब वहां भक्ति करेंगे, पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, 12 भावनाएं पढ़ेंगे। और अपनी शाम, कि अब शाम हो गई तो चलो घूमने। बोलो, यानी इस भौतिक चकाचौंध में आंखें कितनी अधिक चौंधिया गई कि इतना सा परम सत्य भी ख्याल में नहीं आ रहा कि जिस समय सभी के यहाँ धार्मिक वातावरण बनाने की पद्धति रही है और हम उसको पूर्णतया अधर्म में बिताना चाहते। देखो जो अन्य के भी मंदिर आदि होते ना, यानी बिल्कुल मुस्लिम भाइयों तक के भी सुबह के समय क्या होता उनके यहाँ, शाम के समय क्या होता, हिंदुओं के भी होंगे सुबह क्या होता। अब ये बात अलग कि वो उनका एक रूटीन हो गया है तो बराबर चलता रहता हो, बाकी भी चलते रहते हैं, घूमना फिरना भी चलता रहेगा, वो अलग। पर मूल संस्कृति क्या है कि सुबह सबके धार्मिक मंदिरों में धार्मिक आयोजन होंगे, शाम को भी सबके धार्मिक मंदिरों में धार्मिक आयोजन चलते। यानी भारत की मूल संस्कृति ही ये है, अकेली जैन संस्कृति नहीं, चाहे वो हिंदू संस्कृति हो, चाहे मुस्लिम संस्कृति हो, चाहे जैन संस्कृति हो, सुबह शाम धार्मिक वातावरण में अपना जीवन बिताने की संस्कृति रही। कि अलग से घूमने फिरने की संस्कृति तो रही नहीं। तो अपने जीवन में क्यों आ गई? पैसे की अकड़। सुनना ध्यान से, बुरा लगे तो माफ करना, क्योंकि यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, हम लोगों के यहाँ तो छोटे मोटे भी चल जाते। अब यहाँ तो लखपति से कोई कम तो दिखे ही ना, और करोड़पति भी, अरबपति भी, और भी। ये सब पैसे की मस्ती का दुष्परिणाम, कि ऐसे तो अपने शरीर को हिलाना नहीं चाहते, कोई काम धाम तो करना नहीं है, वो तो सब नौकरशाही। अब भले वो कैसे भी करके जाएं, हमें उससे कोई मतलब थोड़ी है।
चाहे वो अनछने पानी से करें, चाहे छन्नी से करें, चाहे एक बाल्टी की जगह 10 बाल्टी गिरा के जाएं, चाहे इतने से सर्फ की जगह इतना सर्फ डाल के जाएं। ये घरों घरों में धुलते हैं ना, देखो उनके कपड़े। यानी आप अपने कपड़े इतने से सर्फ में धो सकते, और वही नौकर से धुलाओ तो इतना मांगेगा। और आप 2 बाल्टी में पूरे घर के कपड़े धो लेंगे। और उन लोगों की आदत तो बस आए और सबसे पहले नल के नीचे बाल्टी रखी हो, नल खोला। अब आप कह कह करके कितने ही परेशान हो जाना, वो नल तब बंद होगा जब पूरे कपड़े धुल जाएंगे और बाल्टी के ऊपर से पूरा निकलता है। यानी जहां 2 बाल्टी में काम हो जाना था, वहां 10 बाल्टी पानी गिरा के जाते, वही बर्तनों आदि में। तो अपनी तो नौकरशाही चलती, अपने को तो काम करना नहीं है। तो फिर शरीर में श्रम के लिए अवसर कहां रहा। तो इसलिए फिर वो नए नए आइटम खोजने पड़े कि भी घूमो, एक्सरसाइज करो। यदि अपने काम अपने हाथ से कर लेते तो न घूमने की आवश्यकता रहती और न एक्सरसाइज की आवश्यकता रहती, और घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता, अहिंसक हो जाता, जैन संस्कृति भी सुरक्षित रही जाती। चौके तक अनुसूचित जाति नहीं जा पाती। यानी जिनके कोई सूतक पातक का भी विवेक नहीं और भी कोई अशुद्धि मायने नहीं रखती, और वो चौके तक पहुंचती कि सब चौके में हम तो नहीं आने देते। बर्तन किससे मंजवाते, वो बर्तन कहां जाएंगे। आपने अभी भले निकाल के वहां रख दिए बर्तन, और वो वहां से मांझ के गई, पर अब उन्हीं बर्तनों में तो भोजन पानी करोगे ना, तो वो उसके छुए चौके तक नहीं आ गए। और ज्यादा हुआ तो भाई आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जरा प्लेटफार्म भी साफ कर देना। तो यानी चौके तक में भी सीधा प्रवेश के लिए कोई देर थोड़ी लगनी है, कुछ भी बहाना। आज थोड़े से मेहमान ज्यादा आ गए हैं तो इतना और कर दो भाई, हम रुपये ज्यादा दे देंगे पर इतना और कर दो। तो कहां कहां तक प्रवेश हो जाता। और कपड़ों में बोई धो के डाले, फिर बोई धो के सुखा के उठा, तो किन किन के छुए हो गए, उस 7 जातियों के। संस्कृति सुरक्षित रह पाई। अब फिर कहते सब बीमारियों से घिरे, तो क्यों नहीं घिरे रहोगे। एक ऑपरेशन थिएटर में मान लो यहां मुझे एक गांठ हो गई, बहुत प्रयास किया दबाने का, नहीं दब रही, पकाने का भी किया, नहीं पक रही, तकलीफ बहुत दे रही। तो डॉक्टर भैया को दिखाया, उन्होंने कहा सब चीरा लगेगा और कोई उपाय नहीं। ठीक है भैया लगाओ चीरा। इतनी सी जगह खोली है क्योंकि गांठी इतने में है, पर इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए कितनी सावधानी रखते हैं डॉक्टर भैया। अरे जब खोली ही इतनी सी चमड़ी है तो इन्फेक्शन इतने में ही तो होगा ना, तो कितनी सावधानी रखते। और भोजन वो इतने में नहीं है, यहां से गया नख से शिक तक फैलना है, तो कितनी सावधानी अपेक्षित। यानी उसमें अशुद्धि का मतलब पूरे शरीर भर में इन्फेक्शन। इसीलिए ही जैनियों का चौका मतलब ऑपरेशन थिएटर से भी ज्यादा शुद्धता वाली जगह। ऑपरेशन थिएटर में इन कपड़ों से जा सकते आप, तो बराबर वो सर्टेलाइज कपड़े, वो चाकू आदि भी सब सर्टेलाइज किए हुए, पट्टी आदि भी। क्यों? इन्फेक्शन का बहुत डर। तो अरे इतने में ही तो होगा ना इन्फेक्शन। और भोजन में वो तो पूरे में फैलना। तो एक ऑपरेशन थिएटर से भी ज्यादा शुद्धता वाले स्थान का नाम है जैनियों की भोजनशाला। इसलिए किचन नहीं कहते, क्योंकि किचन तो उसे कहते कि जिसमें हमेशा किचकिची चलती रहे। तो काय का भोजनशाला? हाँ, तो 24 घंटे बस वातावरण दूषित। तो ये कब संभव कि अपने हाथ से काम करना सीखें तब। देखो कभी कभी देखते हैं ना, कितनी छोटी छोटी सी उम्र वाले भी नीचे नहीं बैठ पाते,
और अपने यहाँ तो 80-80, 85-85, 90-90 साल की भी वो दादी अम्मा, वो हमसे भी ज्यादा फुर्तीली। यानी उनके साथ चलें तो हम तो फिर भी पीछे रह जाएं, सीढ़ियां चढ़ें तो थोड़ी सी हाफ आने लगे तो वो तो फट। कारण क्या था? सारा काम अपने हाथ से, तो पूरे शरीर का व्यायाम होता था। और इतना ही नहीं, भोजन पानी में बिल्कुल सात्विक था। कोई बाजार की चीज खानी नहीं, चाहे जैसे कपड़ों से खानी नहीं, चाहे जहां खानी नहीं, बिल्कुल शुद्ध स्थान पर शुद्ध कपड़ों से लेनी। तो वो शरीर भी वैसा पुष्ट बनता, तो काम करने की भी ताकत। और खड़े खड़े का तो काम ही नहीं, बैठ के करना तो दिन में 10 दंड बैठक तो वैसे ही लग जाना। तो वहां प्राकृतिक चिकित्सा में जाकर के दंड बैठक लगाने की क्या आवश्यकता, हमें तो घर में ही लग जाती। देखो विचार करना, जो भी अपन एक्सरसाइज के नाम पर करते हैं, पूरी अपनी घर की क्रियाएं, ये हाथ आदि में अकड़न हो ना तो प्लास्टिक का वो देते, वो कहते उसको यूं करो। तो अपने घर के कपड़े निचोड़ना कौन से बुरे थे? अपने घर में चुपचाप निचोड़ लेते और हमारा पूरा यूं हो जाता, तो काम का काम हो जाता और हाथों की एक्सरसाइज हो जाती, और वहां सबके सामने नहीं करना पड़ता। यानी सब बैठे हो उनके सामने करो। घुटनों में दर्द हो तो पता वो कैसा बताते, बिल्कुल ऐसे ही आसन की जैसे में अपन पोंछा लगाते, यानी ऐसे उकरू बैठ के पोंछा, तो बोलते ऐसे चलो थोड़ी। तो अपने घर का झाड़ू पोंछा कौन सा बुरा था? अच्छे से झाड़ू पोंछा भी हो जाता और शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती, व्यायाम भी हो जाता, वहां जीभ भी बच जाते और शरीर भी स्वस्थ रहता। ऐसा हर काम में लगाना। यानी यदि नौकरशाही के बल पर अपना जीवन जीना चाहा तो नियम से बीमार रहने हैं और फिर उन बीमारियों को मिटाने के लिए नकली उपक्रम अपनाने पड़ेंगे। यानी मंदिर जी तो हम जाएंगे गाड़ी से और फिर बाद में घूमने निकलेंगे पैदल। तो जब घूमना ही है तो मंदिर जी पैदल चले जाओ ना, एरिया समिति भी हो जाएगी, जीवों की रक्षा भी हो जाएगी, और उतना ही तो घूमने जाते हो, और वो डीजल पेट्रोल बच जाएगा और ड्राइवर की गुलामी बच जाएगी कि नहीं हमारी शान, कोई क्या कहेगा, मंदिर पैदल आते, इसका मतलब ये गरीब होंगे। बस झूठी शान में मरे जा रहे। कोई क्या कहेगा कि जब घूमने जाते हो घोड़ों जैसे दौड़ते हो तब नहीं चिंता होती कि कोई क्या कहेगा। कैसे दौड़ते बोलो? क्योंकि डॉक्टर ने क्या क्या रखा, जितनी तेज चाल में चल सको उतनी तेज चलना, तो दौड़ते रहेंगे। तो तब कहां इज्जत चली जाती? तो वही अपने मंदिर जी चले जाओ ना पैदल, घूमना भी हो जाएगा और हिंसा भी बच जाएगी, और गाड़ी वाली भी हिंसा बच जाएगी, पराधीनता भी बच जाएगी। देखो अपनी सोच ने अपने को परेशान कर डाला। पैसे की अकड़ ने इतनी समस्याएं लाके खड़ी कर दी, कुछ कहो ना। कुछ भी अपने घर का काम करें तो लगता कोई देखना ले, नहीं तो क्या कहेगा। ये अपने हाथ से बर्तन मांजते, ये अपने हाथ से कपड़े धोते, यानी ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अपने हाथ से कपड़ा धोना मतलब बहुत बड़ा पाप, अपने हाथ से बर्तन मांजना ने बहुत बड़ा पाप। अपने जैनाचारी पता क्या कहते हैं? यदि देखना अपनी सोच और जैनाचार्यों की सोच, अपनी सोच तो क्या होगी, मान लो पैसा नहीं है अभी तो अपने हाथ से सारे काम करते, अब पैसा बढ़ा तो सबसे पहले किस काम के लिए नौकर आएगा? बर्तन चौका के लिए। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले बर्तन चौका। अब और पैसा बढ़ा तो कपड़ों झाड़ू पोंछा के लिए, फिर और पैसा बढ़ा तो कपड़ों के लिए, फिर और पैसा बढ़ा, यानी भोजन का तो सबसे अंतिम नंबर आना है, बर्तन चौका का सबसे पहले। जैनाचार्य क्या कहती पता है
कि यदि आपके पास पैसा है तो भोजन पानी दूसरों से बनवा लेना, पर बर्तन चौका कपड़े झाड़ू पोंछा हमेशा अपने हाथ से करना। क्यों? उसके पीछे कारण कि भोजन आदि में क्या कर लेगा वो, यानी दाल इतनी बनानी, अब वो क्या कर लेगा, कितनी गैस खाली जलाएगा, वो दाल ही नहीं जल जाएगी, तो उसे भी तो चिंता है ना। कना जो थोड़ी बहुत चोरी करेगा, कितनी कर सकता। आपने इतनी दाल दी थी, उसने थोड़ा सा निकाल लिया उसमें से, आपने इतना घी दिया था, उसने थोड़ा सा निकाल लिया, पर आखिर उसको भी तो वो पेट में ही तो डालेगा ना। हा? तो क्या फर्क पड़ना हमारे पेट में गया कि उसके पेट में गया, और तो दुरुपयोग नहीं होगा ना। यानी किसी भी रूप में वो गड़बड़ करेगा तो उस चीज का उपयोग ही होगा, बर्बादी नहीं। और चौका बर्तन उसे सौंप दिया तो अभी जो चर्चा की थी ना, 1 बाल्टी पानी की जगह 10 बाल्टी गिराएगा, ना उसके काम का ना हमारे काम का, और नालियों के असंख्य जीवों को मारने का कारण बनना। वो इतने से सर्फ की जगह इतना डालेगा, ना उसके काम का ना हमारे काम का, और नालियों के सारे जीव साफ। कितनी हिंसा। तो अपने यहां की तो ये परंपरा कि यदि पैसा बढ़ जाए तो कदाचित रोटी बनवा लेना दूसरों से, उसको भी आजीविका मिल जाएगी, आपका भी काम हल्का होगा। पर ये जो महाहिंसा वाले काम जिनमें आरंभ बहुत अधिक होना, उन कामों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना, उनको अपने हाथ से करना। अत्यंत मजबूरी आए तो ही दूसरों से कराना, अन्यथा नहीं। और अपनी सोच उल्टी, अपनी तो शुरुआत ही यहां से होगी। ये ही काम ऐसे कि पूरे शरीर का व्यायाम उनसे हो जाता, और इन कामों से अपन बचते हैं तो फिर घूमने जाना पड़ता है, व्यायाम करने जाना पड़ता है, यानी शरीर को श्रम तो करवाना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं करोगे तो बेहतर श्रम करो। तो यदि उन सब से बचना है तो उपाय ये है कि सीधा इससे काम ले लो ना, अपने घर के काम करने लगो, तो वो श्रम भी हो गया और व्यर्थ की भागदौड़ से बच गए, व्यर्थ के पापों से बच गए। इतना ही नहीं, संस्कृति सुरक्षित हो गई, आगामी पीढ़ी संस्कारित हो जाएगी। ऐसे घर देखने को मिलते हैं कि जिनके बच्चे गेहूं नाम की चीज नहीं जानते। उनको बता, दीदी गेहूं कैसा होता, उनकी मम्मियों से पूछे, क्या बात है भाई, बच्चा गेहूं नहीं समझता। तो जैसे तैसे पहले तो उत्तर देने में आनाकानी करते रहे, जब बहुते पीछे पड़े कि सब हमारे यहां तो सीधा वो पैकेट बंद आटा आता, गेहूं आता ही नहीं है। अब बोलो, जिन बच्चों ने गेहूं नहीं देखा है, अब वे सीख पाएंगे कि कैसे धोया जाता, कैसे साफ किया जाता है, कैसे आटा बनाया जाता, कैसे आटे की मर्यादाएं होती, ये सब समझ पाएंगे। तो कितनी संस्कृति मिटा डाली। और किसने? बस वो पैसा। हम तो पैसे वाले, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। 100 का सामान आना हो तो 1000 फेंकने की ताकत रखते इसमें। अब कभी उस घर में मुनि महाराज जी का प्रवेश हो पाएगा? अरे हम लोगों को जैसों का नहीं हो पाएगा तो मुनि महाराज जी की तो बात कौन करे, बोलो। यानी जिनके पदार्पण से ऐसा लगता जैसे साक्षात चलता हुआ रत्नत्रय आज हमारे घर में आ गया, और उनके पदार्पण के सारे रास्ते बंद कर दिए हमने। इसके लिए उपाय है कि अपने हाथ से काम करना सीखें। पैसे हो गए हैं, आजीविका देने का ज्यादा शौक है तो भोजन वाला काम करा लेना, वो भी खाएंगे शुद्ध, आपको भी शुद्ध खाने मिलेगा, उनका पेट भी पलेगा, उनके बाल बच्चे पलेंगे। पर ये काम अपने हाथ से करना तो अपने आप ही स्वस्थ रहोगे। मूल में तो स्वस्थ की सोचना ही नहीं, क्योंकि बीमारियों का घर है।
कितनी खैर मना सकते, बस इतना है कि व्यक्त नहीं होंगी, इतना से स्वस्थ है। बाकी ये बीमारियों से मुक्त हो जाएगा ये तो सोचना ही नहीं। इतना ही नहीं, वास्तविकता तो ये कि इसकी बीमारी भी यदि अपनी सोच बदले तो खतरनाक कहां है। स्वर्ण अवसर है अंतरोन्मुखी वृत्ति के लिए। कैसे? आपका एक बेटा बहू है, खूब आज्ञाकारी, यानी आप कहते कि बेटा बस इतना पानी पीना, तो उतना ही पिएगा वो। और ऐसे बेटे बहू से मोह तोड़ना कितना कठिन है। तो हम कहें कि देखो सब स्वार्थ के सगे होते हैं, कि दीदी आपके हैं नहीं ना, इससे आपको क्या पता, हमारे बेटे बहू तो कितने बढ़िया, इतने आज्ञाकारी कि हम पानी जितना पिलाएंगे उतना ही पिएंगे, हम जितना भोजन कराएंगे उतना ही करेंगे, इतने बढ़िया। हमारे बेटे बहू स्वार्थ के सगे नहीं हैं, तो उनसे मोह तोड़ना कितना कठिन है। अब इससे उल्टे हों, मानो उनने संकल्प ले रखा हो और कह रखे हों 20 बार कि देखो मम्मी आप जो कहोगे नियम से हम नहीं करेंगे, पक्का समझ लो। अब आपको कहना हो तो कहो, यानी आपने कहा कि बेटा मंदिर जाओ, तो अब समझ लेना हम नियम से मंदिर नहीं जाएंगे। आपने कहा बेटा मंदिर नहीं जाओ, तो हम नियम से मंदिर जाएंगे, यानी हम आपसे उल्टे चलेंगे। अब बोलो ऐसे अवज्ञाकारी बेटे बहू से मोह तोड़ लेना आसान है कि कठिन? कि सुनता ही नहीं है, वो स्पष्ट कह रहा हमारी कोई मम्मी नहीं है, हमारे कोई पापा नहीं, हम किसी को माँ पिताजी नहीं मानते, तुम अपना देखो, हमसे तुम मतलब मत रखो। तो ऐसों से मोह तोड़ना कितना सरल है। अब ऐसा शरीर पर लगा ले, शरीर हट्टा कट्टा है, सुनता है, यानी अपन ने चाह स्वस्थ रहे और बराबर स्वस्थ, तो इससे मोह बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो। अब उल्टा हो जाए, हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहे और ये तो उल्टा उल्टा, हमने चाहा सर्दी जुकाम नहीं हो, यहां सर्दी जुकाम, हमने चाहा सिर में दर्द नहीं हो और उसी दिन से सिर में दर्द, और सब में लगा लेना, यानी हमसे बिल्कुल उल्टा चले। तो इससे मोह तोड़ना सरल हुआ कि कठिन हुआ? इतना ही नहीं, अभी अच्छे हट्टे कट्टे हैं ना, तो कौन छोड़ने वाला है? यानी घर में आप रहना और बहू से कहना बेटा हमें बस थाली लगा के दे दो, हम भोजन किए लेते हैं और अब हम तो ये चले स्वाध्याय करने, सामायिक करने, और बाकी काम तुम निपटाना। बोलो कितने दिन रहने को मिल जाएगा घर में? कदाचित एक बार वो सहन भी कर ले, दूसरी बार, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होगा बोलो? यानी यदि भोजन करोगे तो भुनाना भी पड़ेगा, वो भुनाएगी, वो मजदूरी करवाएगी। यदि कदाचित बीमार हो तो वो स्वयं ही नहीं, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है कि नहीं बेटा, खाया है हमने और तुम्हें भी आखिर कितना श्रम करने को दें, थोड़ा नहीं मम्मी आप तो जाओ, लेटो, आप तो डॉक्टर ने कहा विश्राम करो, आप तो विश्राम करो। यानी वो स्वयं आपको छूट दे देगी, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं। तो बढ़िया है ना, उपयोग बिल्कुल खाली हो गया, न घर की चिंता रही, मंदिर की भी नहीं रही। ऐसे मंदिर नहीं पहुंचोगे ना स्वाध्याय में, तो क्या बात है, स्वाध्याय में नहीं दिखे, तो कहना तबीयत ठीक नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया, ठीक कोई बात नहीं, फिर कोई टोका टोकी नहीं। यानी ना घर में उपयोग बर्बाद करने की समस्या और न समाज के बीच में उपयोग बर्बाद करने की समस्या, पूर्णतया बेड रेस्ट। अब उपयोग तो पूरा खाली है, अब करो आराम से आत्माराधना, सोचो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं एक हूं, मैं शाश्वत हूं,
मैं एक बात सोचो, यानी उपयोग को पूरी निवृत्ति मिल गई ना, कोई टोका टोकी के लिए अवसर नहीं रहा ना। नाते रिश्तेदारों के यहाँ कितना ही बड़ा काम हो, ऐसे आप नहीं जाते तो बुरा मानते, और ये उनको पता लग जाए कि सब बेड रेस्ट पर हैं। कितने ही सगे के यहाँ काम हो तो भी कोई बुरा मानने वाला नहीं, और अपने को आराम से फुर्सत, उपयोग बिल्कुल खाली करो ना आत्माराधना, तो कहां बीमारी बुरी है। बल्कि एक दृष्टि से सचेत होने के लिए स्वर्ण अवसर, यानी इसने अपना असली रूप बता दिया। तो जब असली रूप पता लग गया तो कितनी आसक्ति रखना, कितना इसके प्रति मोह बढ़ाना। तो आत्माराधना के लिए स्वर्ण अवसर मिल गया। ये निरंतर विचार रहेगा तो शरीर की ओर की आसक्ति छूटेगी। इस तरह से विचार करना है। अब इस पूरे का निष्कर्ष, ये तीनों बिंदु किस लिए थे? संयोगों की असारता को समझने के लिए। तो अब उस पर आ जाए अपन कि इस तरह से अपन देखेंगे तो लगेगा कि संयोगों का होना और नहीं होना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता, यानी उनका मिलना भी बेसही और नहीं मिलना भी बेसही। अपने ज्ञानियों ने तो कितना कितना लिया। शुरुआत उससे की जिसके प्रति अपना सबसे अधिक आकर्षण, वो कैसा? बुद्धदास जी क्या लिखते? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। दो स्थिति अपने सामने आती हैं। गरीब हो, अरे रे बेचारा दुखी है, कुछ भी नहीं उसके पास, मकान नहीं, दुकान नहीं, ठीक से खाने पीने की साधन नहीं है, वस्त्राभूषण नहीं है, बेचारा गरीब। और दूसरा धन, वे कहते फर्क क्या पड़ना है? एक पैसे के बिना दुखी है, दाम बिना निर्धन दुखी, और एक तृष्णा के कारण दुखी है। दुखी दोनों हैं। और यदि इष्टोपदेश के टीकाकार पंडित आशाधर जी से पूछेंगे तो वे तो दो कदम आगे और बढ़ के बात करते कि धनी उस गरीब से ज्यादा दुखी है। सुनो जरा ध्यान से, विचार करना, आक्षेप विक्षेप में नहीं लेना। कैसे? कि गरीब को तो बस एक ही दुख, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, रहने को मकान नहीं है, खाने को अच्छा बढ़िया भोजन नहीं है, पहनने ओढ़ने को कोई अच्छे कपड़े नहीं, बस इतना सा ही, यानी अकेले एक अभाव का दुख, बाकी उसे कोई दुख नहीं। और धनियों को अब इतना बड़ा मकान कैसे मेंटेन करें, हाउसिंग टैक्स से कैसे बचें, नगर पालिका वाले परेशान करते, यहां ऐसा क्यों किया, वहां वैसा क्यों किया, कैसे बचें, इसका रंग रोशन कैसे व्यवस्थित रखें, इतनी संपत्ति मिल गई है वो उसे किस में लगाएं, कैसे सेल टैक्स इनकम टैक्स की चोरी कर लें, कितनी कितनी चिंताएं। घर में सामग्री आगे कैसे सुरक्षित रखें, उसको भोगें कैसे, ये चिंता है। यानी इकट्ठा करने का कष्ट, कदाचित इकट्ठा हो जाए तो सुरक्षित रखने का कष्ट, कदाचित सुरक्षित रह जाए तो भोगने की तो और अधिक चिंता, और भोगने की क्षमता तो है नहीं तो देख देख के और अधिक परेशान होता है। आज के जमाने में आभूषण पहन के निकलना बहुत कठिन हो गया, तो बहुत शौक से गहने बनवाए थे, बढ़िया बढ़िया हीरे माणिक मोती बढ़िया बढ़िया। जब बनवाए थे तब उतना डर नहीं था, तो सोचा था अब हम सबके बीच में पहन के बैठेंगे तो सब महिलाएं कहेंगी हाँ ये कुछ है। और बनते बनते ही जमाना बदला, तो अब इतना सा कर्णफूल भी पहनना मुश्किल हो जाए, तो सुरक्षा करने के लिए बैंक के लॉकर में रखना पड़ा। अब
हे भगवान, कितने मुश्किल से तो बनवा पाए थे, वो एक दिन भी नहीं पहन पाए। कहीं शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में जाना हो तो वो असली पहन के नहीं जा सकते, तो असली रखे हैं बैंक के लॉकर में, और पहनेंगे कौन से? कितना बढ़िया मिला। यानी असली की सुरक्षा की नौकरी करते रहो और शौक पूरी करो नकली से। क्यों? सब असली पहनने का जमाना कहाँ रहा? अपने नाक कान कटवानी हो तो असली पहनना, गला कटवाना तो असली पहनना, और वो तो हम नहीं कटवाना चाहते, तो शौक पूरी कर लेंगे नकली से, और असली की चौकीदारी करते रहेंगे, कोई ले ना जाए ये करते रहेंगे। क्या पाया? तो बोलो, गरीब से ज्यादा दुखी हुआ कि सुखी हुआ? यानी गरीब को तो बस एक ही दुखता हमारे पास नहीं है, बाकी और कोई चिंता नहीं। कौन क्या कहेगा, कहाँ सुरक्षित रखें, कैसे रखें, कोई चिंता नहीं। और धनी के लिए, और फिर इतना ही नहीं, फिर तृष्णा। अभी तो हम इनकी बराबरी पे ही आ पाए, इससे कैसे काम चलेगा? ये तो उनसे ज्यादा है, तो कम से कम इनकी बराबरी पे तो आना चाहिए ना। अब इनकी बराबरी पे आते साथ ही, अरे इसने तो बहुत सारे, इनकी बराबरी पे आना चाहिए। कहां जाके पूरी होगी तृष्णा? तो कितना बेचैन। वो 99 के चक्कर की कहानी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध, 99 का चक्कर नहीं सुनी? अरे नहीं नहीं, 99 रुपए नहीं सुनी? अरे चलो, सुनने लायक है। एक बहुत बड़े सेठ जी, बहुत बड़ा बंगला, पूरी बिल्डिंग अपनी, सारी भौतिक सुविधाएं संपन्न। व्यापार बहुत बड़ा था, तो भोग ही नहीं पाते थे, न समय पर भोजन, न समय पर नींद, कुछ भी नहीं। सेठानी से बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। बगल में ही सामान्य सी झोपड़ी डाल के काम करने वाले रहते थे, वो मजदूर। दोनों सुबह काम पे निकलते एक साथ, और दोनों शाम को एक साथ वापस आते। आते समय अपना सीधा सामान ले आते और बना के खाते, और आराम से भगवान का भजन गाते हुए सो जाते। मस्त जिंदगी। वो सेठानी ये देखती कि बगल में ही थे, देखती कितना बढ़िया जीवन। हमें तो पति के साथ कभी बैठने की भी फुर्सत नहीं मिलती, बात करने की फुर्सत नहीं पति को, कि नहीं अभी फुर्सत नहीं, अभी वो करना है, बस फोन 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 फोन। और ये देखो कितने मजे में। तो वो बार बार सेठ को कहती, क्या ये आपकी जिंदगी है? ना ठीक से खा पाते हो, ना पी पाते हो, पूरा मकान एयर कंडीशन, फिर भी वहां पड़े रहते हो दुकान में, गर्मी सहते हुए, ठंड सहते हुए। वो एयर कंडीशन का मजा मात्र हम लूट रहे। पूरे इतने बढ़िया बढ़िया भोजन के सारे बर्तन चांदी के, तो वो तो हमारे लिए, और तुम्हें तो बस वो टिफिन ही नसीब है, थाली भी नसीब नहीं। सोचना जरा, यानी इतनी गधा मजदूरी है इन लोगों की, कुछ कहो ना। यानी सारा पुण्य का उदय तो महिलाओं के लिए है। यानी मकान में जो भी सुविधाएं रख लेंगे, कौन भोगेगा? और इनको तो यानी अलग अलग दाल रोटी सब्जी रख करके खा सके, इतना भी पुण्य का उदय नहीं है। वो बस इतना सा टिफिन, और उसमें ही सब रखा है, और ठंडा ठंडा, और खाओ। क्यों? धंधा ऐसा, नौकरी ऐसी, तो रोज टिफिन ही चले। तो वो सेठानी बार बार कहती। सेठ जी बोलते, तुम बहुत धोखे में हो, इनको अभी 99 का चक्कर नहीं लगा है ना, इसलिए साता भोग रहे। कि क्या होता 99 का चक्कर, मैं बताऊंगा कभी, समय आने दो। एक दिन ऐसे कोई हड़ताल वगैरह थी, तो सेठ जी को थोड़ी फुर्सत मिल गई, क्योंकि तभी मिलती है फुर्सत। बाकी तो छुट्टी का दिन हो तो भी नौकरों की छुट्टी होती होगी, सेठियों की छुट्टियां थोड़ी होती। तो वो लगातार 2-3 दिन तक हड़ताल चलती रही। वातावरण काफी बिगड़ गया, तो कर्फ्यू भी लग गया, तो थोड़ी सी राहत मिल गई। उन्हें सोचा अब बताएं। सामने वो एकदम टूटी सी छप्पर थी, झोपड़ी,
घास फूस की, और वो भी बिल्कुल साधारण सी। आधी रात को सेठ जी उठे, वो छप्पर में थोड़ा सा छेद करके एक पोटली में 99 रुपए बांध करके और ऊपर से डाल दिए। 99 एक कम 100, 99 रुपए बांध के, यानी एक कम 100 रुपए बांध के और ऊपर से डाल दिए। ये दोनों तो आराम से सो रहे थे। सुबह उठे, झाड़ू लगाने को तैयार हुई तो वो पोटली दिखी। बुलाए, देखो घर में कुछ पड़ा, कहीं बम वगैरह तो नहीं। डरते डरते देखा, रुपए, आंखें चमक गई। गिनना शुरू किया, 99 थे। विचार किया, भगवान ने छप्पर फाड़ के भी दिए पर पूरे 100 नहीं दिए, 99 दिए। पर कोई बात नहीं, ये कहीं तो पूरा करना है ना, अपन कर लेंगे। अब मजदूर तो थे तो उतनी कमाई होती थी जितनी रोज खर्च हो जाती थी, आराम से सोते थे। अब वो 1 रुपए की पूर्ति करने के लिए चक्कर शुरू। देखो आज आते समय बस इतने की सब्जी लाना, वो 1 रुपया करना है अपने को, वो इतने घी लाना, इससे ज्यादा नहीं। अब वो कैसे भी करके वो 1 रुपया पूरा हो गया, वो 100 हो गए। अब यहां प्रश्न, जब हम 99 के 100 कर सकते हैं तो 101 क्यों नहीं? अब वो रोज का चक्कर, और फिर 101, 102, 200, 300, 400, 500, और जैसे इन सेठ सेठानी के यहां हालत होती थी, आखिरकार उनके यहां भी वैसी हालत हो गई। फिर सेठ जी ने कहा, अब देखो मजा। यानी जब तक ये तृष्णा नागिन नहीं डसी थी तब तक ये सुख शांति थी, और जैसे ही 99 का चक्कर शुरू हुआ, क्योंकि कमाई तो उतनी ही, तो अब कहां से बचत करेंगे कि खर्चों में कटौती करो। खर्चे कोई लग्जरी वाले तो थे नहीं, रोजमर्रा के ही, तो उनमें ही कटौती करो, क्या फर्क पड़ना। तो 100 ग्राम घी खाते थे, 80 ग्राम खा लेना। 5 रुपए की सब्जी खाते थे, 4 रुपए की खा लेना। यानी बस उसमें कटौती शुरू हुई। परिणाम ये निकला कि शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया। क्यों? बाकी एक्स्ट्रा खर्च तो थे ही नहीं, अब इनमें से बचत होने लगी। तो शरीर से मेहनत कराओगे, पूरी खुराक नहीं दोगे तो क्या होगा? तो वो भी बिगड़ गया। यानी शारीरिक शांति भी खत्म और मानसिक शांति भी खत्म, सब ओर से कलय कलय कलय। धन की तृष्णा ये देती है। तो इसके लिए पंडित भूदरदास जी ने लिखा कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कि दुखी दोनों, पर तुलना करके देखेंगे तो उसे निर्धन की अपेक्षा धनी और ज्यादा दुखी। इज्जत बेइज्जत का भी चक्कर उसे। खूब भयंकर गर्मी पड़ रही हो राजस्थान वाली, यानी 50 डिग्री पे भी तापमान पहुंच गया हूं। अब ये गरीब है तो वो तो आराम से पेड़ के वो अपने नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता, कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई क्या कहेगा। धनी बैठ सकता? वो बैठे तो क्या बात है, यहां क्यों बैठे, इसको गर्मी लग रही, तो घर में एसी नहीं है। यानी वो बेचारा खुली हवा में बैठ भी नहीं सकता। बोलो, वो प्याऊ लगी हो ना, वहां का पानी पीने लगे। क्यों, क्या बात है सेठ जी, यहां का घर में नहीं है क्या कूलर, वो फ्रिज नहीं है क्या? यानी खुले उसमें पानी नहीं पी सकता, खुली हवा में बैठ नहीं सकता, कहां रहना पड़ेगा? पहले सोचा करती थी कि पिंजरों में अकेले पक्षी रहते हैं, पर जब से बड़े बड़े शहरों में जाना शुरू हुआ ना, तो लगने लगा पिंजरों में हम भी रहते हैं। चारों ओर से बिल्कुल पिंजरा, कहीं से खुला ना मिल जाए। क्यों? डर बहुत है ना। यानी एक खिड़की भी होगी तो वहां भी सीख जा, वो खुली नहीं मिल सकती, वो लोहे की जंजीर लगा देते हो, यानी बिल्कुल पिंजरा पूरा। तो वो अकेले पक्षी नहीं रहते पिंजरों में,
कितने भाग्यशाली अपन कि 24 घंटे पिंजरों में कैद। यानी कोई ऊपर से कूदना चाहे तो कूदने के लिए जगह नहीं, वो पिंजरा उस पक्षी जैसा। कितना बढ़िया पुण्य का उदय आया है। खुले आसमान का भी सुख नसीब में नहीं है, भाग्य में नहीं है, पिंजरे में होकर के रहना पड़ेगा। बोलो तो क्या पाया धन पाकर के? ये भी बहुत खोटा भ्रम है कि सब धन होता है तो क्या नहीं मिल जाता, आप क्यों व्यर्थ में उसके पीछे पड़ गए? इस पर भी विचार करना। अभी तो समय हो रहा, थोड़ा सा संकेत करती हूं, बाद में विस्तार करूंगी। जो ये भ्रम है ना कि क्या नहीं मिलता, मैं ये कहूंगी भौतिक सामग्री मिल सकती, आत्मिक सामग्री के लिए क्या मिलता? अभी वो अतीन्द्रिय आनंद का छोड़ दें, अभी तो इंद्रिय जन्य आनंद में ही। यानी खूब खूब पैसा होगा तो बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा ठंडा पानी मिल सकता। यानी आप रोज गंगा नदी का पानी पीना चाहें तो वो भी मिल जाएगा, पर प्यास कितने रुपए खर्च करेंगे, प्यास मिल जाएगी? बोलो, वो प्यास नहीं लग रही हो तो वो गंगा नदी का पानी किस काम आएगा? क्या मिलेगा पैसों से? खूब खूब पैसे, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन मिल सकता। यानी 1000 रुपए की एक थाली, ऐसे ऐसे आइटम वाला भोजन मिल सकता, पर भूख ही नहीं हो तो? भूख पैसों से मिल सकती? तो जब भूख ही नहीं लगी होगी तो वो 1000 रुपए की थाली भी किस काम आएगी? बोलो, बहुत 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 पैसा, खूब बढ़िया बढ़िया गर्म कपड़े, पर ठंडी नहीं पड़ी तो? ये मुंबई वाले तो ठंड गर्म कपड़ों का मजा लूट नहीं पाते ना, वो यही कहते सब यार ठंड ही नहीं पड़ती, तो अब वो क्या काम आएंगे? बहुत बढ़िया एसी, फुल बिल्डिंग एसी, अब गर्मी नहीं पड़ी तो? यानी क्या मिलता है पैसों से? बहुत 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 किताबें इकट्ठी कर लेना, मिल जाएंगी पैसों से, खूब बढ़िया बढ़िया पेन, बढ़िया बढ़िया नोटबुक, सब, पर बुद्धि नहीं हो तो? बुद्धि पैसों से मिल सकती? यानी वे चीजें ही पैसों से मिल सकती हैं कि जो पूर्णतया भौतिक हैं, जिनकी शरीर को भी आवश्यकता नहीं है, आत्मा को आवश्यकता होने का तो प्रश्न ही नहीं। वास्तव में शरीर को भी जिनकी आवश्यकता, वे चीजें पैसों से नहीं मिलती। यानी भूख प्यास आदि पैसों से मिल सकती? बोलो, और भूख नहीं हो तो भोजन का मजा ले सकते हैं आप, वो पानी का मजा ढूंढ सकते हैं आप? पैसों से खूब खूब दवाइयां मिल सकती, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर मिल सकते, स्वास्थ्य लाभ मिल सकता पैसों से। यानी खूब खूब दवाइयां रखी रहें, डॉक्टर खड़े रहें, और फिर भी बीमारी मिटने का नाम ही नहीं ले रही, अरबों अरबों रुपए खर्च कर डाले और फिर भी बीमारी नहीं मिट रही तो नहीं मिट रही, तो लाओ पैसों से। यानी क्या आता पैसों से, विचार तो करें सही। मात्र वे चीजें कि जो शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं, यानी उनके बिना भी जीने वालों की संख्या भारत में लाखों करोड़ों की है, जिनके पास कोई मकान नहीं, दुकान नहीं, फिर भी ठाठ से जी रहे। आपने यहाँ वो नीचे देखा झोपड़पट्टी वाले, क्या है उनके पास, और फिर भी अपने से बढ़िया जिंदगी जी रहे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मस्त। यानी यहाँ तो एयर कंडीशन में लेटे लेटे भी नींद नहीं आए, करबड़ बदलते रहे, और भी आराम से खुले में मस्त नींद सोते, कभी नींद की गोली खा के नहीं सोना पड़ता। बोलो क्या पाया आपने पैसों से? मात्र चिंता है, मात्र आकुलता, बेचैनी। अब ऐसा सब संयोगों में लगाना, समय अभी का अपना हो गया है, गंभीरता से सोचना तो लगेगा कि संयोग पूर्णतया असार हैं अपने सुखमय जीवन के लिए। ये सोच निरंतर रहे तब कहीं इनका आकर्षण छूटेगा, इनकी ओर की वृत्ति अपनी नष्ट होगी, तो अंतरोन्मुखी वृत्ति बनने के लिए
पुरुषार्थ अपना जागृत होगा। शेष चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। शरीर रोगों का घर है, इसका विचार अपने लिए सुखद कैसे है? अपने लिए सुखद कैसे है? सुखद, सुखद, अनुकूलता देने वाला कैसे है? अगला, धन, ये तो धनी का नहीं, धनी, धनी और निर्धन ये दोनों ही स्वरूप विस्मरण के कारण दुखी हैं। इसे स्पष्ट कीजिए। अगला, धन से क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या नहीं, इसे स्पष्ट कीजिए। बस।